हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं उस कार की, सेडान सेगमेंट की, उस कार की जो कि प्रीमियमनेस से बिल्कुल कूट कूट के भरी हुई है। फीचर्स के साथ ओवरलोडेड है। हाँ, सही कहा आपने। ये है स्कॉडा स्लाविया। ये उसका स्टाइल वेरिएंट है आपके सामने। अब आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि प्रीमियमनेस से ओवरलोडेड है और कूट कूट के इसके अंदर फीचर्स भरे हुए हैं, तो वो आपको इस वीडियो में आगे पता ही चल जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। कुछ इस तरीके की है इसकी फ्रंट प्रोफाइल। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके डीआरएल बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं और इसके ग्रिल्स उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं। अगर हम यहाँ से बात करें इसके लुक्स की तो बिल्कुल BMW लगती है ये। तो सेडान सेगमेंट की अगर हम इस बात करें 20 लाख के अंडर की, तो ये BMW बिल्कुल कह सकते हैं। इतने किलर लुक्स हैं इसके। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको डीआरएल्स दिए गए हैं और ये है आपकी स्कॉडा की क्रिस्टल लाइट्स मिलती हैं। ये एक ही हेलोजन बल्ब है जिसमें आपको हाई बीम और लो बीम दोनों ही दिया गया है। इसका डीआरएल और ये इसका ओवरऑल व्यू जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। अब हम बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है इसकी। यहाँ पे आपको स्कॉडा की बैजिंग मिलती है। ये ORVM इंडिकेटर्स दिए जाते हैं, क्रोम हैंडल्स दिए जाते हैं, क्रोम विंडोज़ दी जाती हैं और यहाँ पर आपको मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर। अगर हम टायर प्रोफाइल की बात करें तो R16 दिए गए हैं और कुछ इस तरीके से इसके अलॉयज़ हैं। अगर आप इसके शेप की बात करेंगे तो देखिए ये आगे से थोड़ी सी दबी हुई है, पीछे से थोड़ी सी उठी हुई है। तो ये हाईवेज़ पे बहुत ही स्टेबिलिटी देती है आपको स्पीड में ड्राइविंग करने की। और लुक्स भी इसके बहुत ही क्लियर लगते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये शार्क एंटीना दिया गया है जो कि बहुत बढ़िया लगता है। और कुछ इस तरीके से इसकी आती है बैक प्रोफाइल। यहाँ पे आप स्कॉडा की बड़ा बड़ा लोगो देख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको क्रोम दिए गए हैं और बहुत ही अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। बात करते हैं इसके इंटीरियर फीचर्स की, तो कुछ इस तरीके से इसका इंटीरियर फीचर्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लेदर रैप्स देते हैं स्टीयरिंग पे जो कि बहुत क्लासी लगता है। यहाँ पे आपको क्योंकि कीलेस एंट्री है तो बस यहाँ पे आपको ऑन, और यहाँ आप देख सकते हैं इसका डिजिटल क्लस्टोमीटर। ये डिजिटल क्लस्टोमीटर बहुत ही सुंदर लगता है और ये सिर्फ इसके स्टाइल वेरिएंट में ही आता है। बाकी के इसके एम्बिशन वेरिएंट और इसके लोअर वेरिएंट में ये नहीं दिया जाता। ये इसके सिर्फ टॉप वेरिएंट का फीचर है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे राइट साइड में आपको फ्यूल गेज मिलता है और लेफ्ट साइड में इसको टेम्परेचर गेज मिलता है। और अगर हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखना चाहें, फेच करना चाहें या चेंज करना चाहें तो कुछ यहाँ इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं और इसको लुक्स इसके बदल सकते हैं। बहुत ही प्रीमियम लगता है ये। अब हम इसकी बात करते हैं क्रूज़ कंट्रोल की। तो अगर हम क्रूज़ कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑफ पे है। अगर हम इसको ऑन पे करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए आ जाएगा और यहाँ से जैसे आपने ऑन कर दिया है वाइल ड्राइविंग और फिर आप इसकी स्पीड को यहाँ से प्लस कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे वो स्पीड ऑटोमेटिकली आपको यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी। देखिए ये जो साइन है ये इसके क्रूज़ कंट्रोल का ही है। तो जैसे ही आप इसकी स्पीड्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो इसकी स्पीड यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ इससे कम कर सकते हैं। तो अभी हम इसको फिर से इसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये जर्मन कार्स हैं तो इसमें लेफ़्ट साइड में आपको इसके इंडिकेटर्स मिलते हैं कुछ इस तरीके से और राइट साइड में आपको इसके वाइपर्स एक्सेस करने को मिलते हैं। क्योंकि ये इसका स्टाइल वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स दिए जाते हैं और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दी जा सकती हैं, तो जो कि आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के लिए स्विच दिया गया है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा केबिन दिया गया है जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं छोटा मोटा सामान रखने के लिए। और यहाँ पे आपके स्टार्ट स्टॉप स्विच की पोजीशनिंग दी गई है साइड में जो कि आई थिंक आपने सारी गाड़ियों में यहाँ पे सामने दी होगी या इस साइड दी होगी, बट स्कॉडा स्लाविया में आपको ये साइड में दी जाती है। फिर अब हम बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो ये आपको बढ़िया से इंफोटेनमेंट दिया गया है, वायरलेस ऑटो के साथ दिया गया है जो कि बहुत ही स्मूथ है। यहाँ पे आप इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ बैक कर सकते हैं
फिर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दी गई है वायरलेस चार्जिंग और 2 टाइप सी पोर्ट दिए गए हैं। ये है आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का स्विच और ये सारे पैनल टच पैनल है जो कि अंडर वारंटी आते हैं स्कॉडा की। यहाँ पे इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए टच। यहाँ पे इसका चालू हो गया है एसी, तो बंद कर देते हैं वरना आपको नॉइज़ आएगा। यहाँ पे आएँ तो इसकी वेंटिलेटेड सीट्स हैं, तो यहाँ पे पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड दोनों इसकी वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप देखें तो आपको आवाज़ शायद सुनाई दे रही होगी। यहाँ पर इसको कम भी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये आपको एक फ़ीचर दिया गया है ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का और बहुत ही अच्छा फ़ीचर है, मतलब मुझे तो इसका ये बेस्ट फ़ीचर लगता है। सपोज़ आप ड्राइव कर रहे हैं और आप ट्रैफिक में हैं, तो बस आपको जैसे ही आपने रेड लाइट पे या फिर कहीं पे भी जैम में आप हैं, आपने ब्रेक मारा और आपने कार रोक दी, तो ऑटोमेटिकली आपका इंजन बंद हो जाता है। और जैसे ही आप फिर से या गियर लगाते हैं या क्लच पे पैर रखते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो वैसे ही गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। इसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं और यहाँ से चालू कर सकते हैं। ये ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही रहता है। बहुत ही है। यहाँ पे आपको जो स्विच दिया गया है वो आपको डोर्स को अनलॉक करने के लिए दिया गया है कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे और जो बाकी कार्स में आप देखते हैं यहाँ एक ऊपर सा लिड होता है जिसको आप खोलते हैं, पर वो इसमें अवेलेबल नहीं है। बाकी यहाँ पे इसको स्विच के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ 12 वोल्ट का आप चार्जिंग देख सकते हैं दिया गया है और यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर दिए गए हैं। फिर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्लाइडेबल मूवेबल आर्म रेस्ट है जो कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्रीमियम लगता है। लेदर बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका और बहुत सारी इसमें स्पेस भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। कुछ इस तरीके का इसका डैशबोर्ड है, ब्लैक एंड बेज कलर में आता है जो कि बहुत ही प्रीमियम लगता है। आई थिंक इस कार में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो इसकी प्रीमियम लुक्स हैं। अगर आप एक्सटीरियर लुक्स देखें या इंटीरियर लुक्स देखें, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए इसका कूल ग्लव बॉक्स है जो कि यहाँ पे आप कुछ भी खाने पीने का भी रख सकते हैं तो ख़राब नहीं होगा। देन हम इसके फीचर पे आते हैं जो कि सबसे सबसे जो अटेंशन ग्रैब करता है वो है इसका सनरूफ। ये है इसका शटर, आप इसको ऐसे रिमूव कर सकते हैं और 1 टच आप इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड वन टच ही आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और शटर बहुत ही अच्छा है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि लाइट्स आ रही हैं। फिर हम बात करें इसकी स्टीयरिंग की, तो ये टेलीस्कोपिक आपको स्टीयरिंग दी जाती है जिसको आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे और आगे पीछे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको फिर से रीसेट कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रीमियम लुक तक लगता है इस कार का। कुछ इस तरीके से इसके वेंट्स हैं, 2 यहाँ पे दिए गए हैं और 2 वहाँ पे दिए गए हैं। और ये आपको दी गई है एम्बिएंट लाइटिंग जो कि रात को आपको देखने को मिलती है, सिर्फ यहीं पे दी गई है, नीचे कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पे आपको इसकी एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आप 2 आपको ट्रबल मिल जाते हैं स्कॉडा लेवल बैच के साथ, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। और साउंड इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ताबड़तोड़ साउंड है इसका, सुनने में बहुत ही प्रीमियम लगता है। अब हम बात करते हैं इसके पीछे से। अभी हमने आगे तो देख लिया, अब पीछे पैसेंजर को कैसा लगता है वो हम देखते हैं बैठ के। कुछ इस तरीके से इसका प्रीमियम लुक लगता है। यहाँ पे आपको मोबाइल होल्डर मिलता है और यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं अपना। यहाँ पे 2 आपको वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं, सॉरी वेंटिलेटेड सीट्स नहीं, एसी वेंट्स दिए गए हैं। वेंटिलेटेड सीट्स इसमें सिर्फ आगे हैं और यहाँ पे इसकी सेकेंडरी लैम्प्स हैं जो कि आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके 2 टाइप सी पोर्ट भी दिए गए हैं पीछे के लिए। अगर हम स्पेस की बात करें तो बहुत ही स्पेशियस कार है। मेरी हाइट 5'8" है और आपको इतना गैप मिलता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इतना गैप, तो बहुत ही स्पेशियस कार है। यहाँ पे आपको इसका आर्म रेस्ट मिलता है 2 कप होल्डर के साथ और कुछ इस तरीके से इसका पीछे का व्यू आता है जो कि बहुत ही प्रीमियम लगता है। इस कार में एक और बहुत अच्छा फीचर दिया गया है जो कि है इसका 60-40 स्प्लिट। अगर हम बात करें 60-40 स्प्लिट कैसे आप यूज़ कर सकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको हुक दिया गया है, कुछ इस तरीके से आप इसका 60-40 यूज़ कर सकते हैं। और ये हो गया लॉक। अब हम इसके बूट स्पेस की बात करें तो कुछ इस तरीके से इसका लुक लगता है।
ये आपको चाइल्ड होल्डर दिए गए हैं और ये आपके सीट बेल्ट के लॉक है। अब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। अपने सेगमेंट का सबसे ज़्यादा बूट स्पेस इस कार में मिला है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कैमरा मिलता है, कैमरा की पोजीशनिंग यहाँ पे है, यहाँ पे आपको सेंसर्स दिए जाते हैं। हम बात कर रहे थे इसके बूट स्पेस की, तो 521 लीटर्स का इसका बूट स्पेस है। मतलब जितना चाहें मन भर के आप सामान इसमें ले जा सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते के लिए जाऊं बाहर और अपनी फैमिली को लेके जाऊं और पूरा सामान लेके जाऊं, तो ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। तो ये रहा आपका पूरा ओवरलुक इस कार का। सारे फीचर्स मैंने वैसे तो कवर कर ही लिए हैं, पर अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रीच आउट कर सकते हैं और कोई भी इशू हो आप मुझे बता सकते हैं। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी हो, वैसे तो मैंने इसमें सारी चीज़ें ही कवर कर दी हैं, पर फिर भी अगर मैंने कुछ छोड़ा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।